हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़ और आज हम स्टडी करने वाले हैं ज्योमेट्री के हॉट क्वेश्चन की। और चलो फटाफट नोटबुक निकालो, पेन निकालो और मेरे साथ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स मैथ परफेक्ट, दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट। तो शुरुआत करते हैं। देखो मेरे पास कोई क्या नहीं है, स्केल नहीं है, तो इसके लिए आप थोड़ा समझ लीजिए कि ट्रायंगल DEF ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हमें इसकी फिगर ड्रॉ करनी है। क्या बोला है? DEF इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल यूजिंग अबव इंफॉर्मेशन ड्रॉ द फिगर। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? DP इज परपेंडिकुलर टू EF। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। लेट्स से दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है DEF। क्लियर? गुड। उसके ऊपर बोला है कि सेगमेंट DP इज परपेंडिकुलर टू EF, वो भी ड्रॉ कर देते हैं। DP इज परपेंडिकुलर टू EF, तो ये मान लो ये DP है, ओ DP परपेंडिकुलर टू EF, ठीक है। अब हमें क्या करना है? यूजिंग 30, 60, 90 थ्योरम फाइंड DP एंड EP। हमें क्या फाइंड आउट करना है? DP फाइंड आउट करना है और हमें क्या फाइंड आउट करना है? EP फाइंड आउट करना है। अब जरा थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। पहले तो डायग्राम तो हमने ड्रॉ की, यूजिंग अबव इंफॉर्मेशन ड्रॉ द प्रॉपर फिगर। डायग्राम आपको स्केल से ड्रॉ करनी है, पेंसिल से ड्रॉ करनी है, ये बात को ध्यान से समझना है। तो सेकंड क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं। ट्रायंगल DEF is what? An equilateral triangle. And what? Equilateral triangle. If it is equilateral triangle, then each side is equal. ये भी एक इंफॉर्मेशन है। D is equal to EF is equal to DF। साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी जरूरत है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन आप लिख लो साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। DEF एंड व्हाट यू कैन से दैट द DF। ये शायद रफ हो रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। और क्या है? ईच एंगल इज 60 डिग्री, तो एंगल E इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक की जरूरत है तो हम यहां लिख रहे हैं एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? E 60 डिग्री है तो इन ट्रायंगल DPE लिखेंगे। कौन से ट्रायंगल में लिखेंगे? इन ट्रायंगल DPE। एंगल DPE इज व्हाट डिग्री? 90 डिग्री। एंगल E कितना डिग्री है? 60 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल EDP विल बी व्हाट? EDP will be what? 30 degree. So what is that called as a 180 property? Why I have written here 180 property? 180 property का मतलब है sum of measure of angle of triangle is 180 degree। आप डिटेल में लिखिए। So triangle DPE is 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle। यदि ऐसा है तो आप इसके आगे लिख सकते हो। क्या लिखेंगे? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है, बराबर है। तो 60 के अपोजिट साइड क्या है? DP। तो DP क्या होती है? DP इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। व्हाट इज हाइपोटेनियस हियर इन ट्रायंगल DP? D, ऑफ कोर्स D, ठीक है। तो यहां लिखेंगे आप साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ठीक है। एंड what that then next is EP। what is EP then? EP क्या रहेगा? जरा EP की बात करते हैं।
EP is equal to, what will be the EP? EP is what? 30 डिग्री के अपोजिट साइड है। 30 डिग्री के कौन सी साइड है? अपोजिट। तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती है? EP is equal to half of DE, half of what? DE. तो what you write here? Side opposite to 30 degree. What that? Side opposite to 30 degree. EP is half of DE. तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा था? यूजिंग 30, 60, 90 डिग्री फाइंड DP एंड EP. एक बात ध्यान से समझिए, हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, सिर्फ हमें ये दिखाना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DP इन टर्म्स ऑफ DE एंड इन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EP इन टर्म्स ऑफ DE, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड के कॉन्टेक्स्ट में या हम रेफरेंस में DP और EP की वैल्यू कितनी है। तो इसके लिए हमने साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है, पहला क्वेश्चन था डायग्राम ड्रॉ करो। जो डायग्राम अपने ड्रॉ की है उसके बाद 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम यूज करने के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक एंगल जो 60 डिग्री होता है और यहाँ हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 90 डिग्री, तो बचा हुआ ट्रायंगल क्या रहेगा? बचा हुआ एंगल क्या रहेगा? 30 डिग्री रहेगा। इन दिस वे DP is 30, 60, 90 degree triangle and then you can prove it. Done है? Okay. चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालिए। बाय द वे आपने सॉल्व किया होगा मेरे साथ, फटाफट मेरे साथ सॉल्व करिए। ठीक है, अब ये वाला दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, 30, 60, 90 डिग्री हमने फाइंड आउट किया। थर्ड वाला क्वेश्चन और है कि यूजिंग दिस थियरम What you have to do? Find DP square is equal to 3EP square. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझते। वही क्वेश्चन है, इसको पीछे जाएंगे हम तो डायग्राम वही रहेगी डायग्राम वही रहेगी। हमें क्या प्रूव करना है वो मैं आपको, DP square is equal to 3EP square। तो यहां आपको ध्यान देना है, पीछे वाले क्वेश्चन के हिसाब से हमने यहां देखा था। मैं एक रफ डायग्राम वापस ड्रॉ करता हूं आपके लिए ताकि डायग्राम से आपको क्लैरिटी आती है, समझ आ जाता है। ये D है, ये P है परपेंडिकुलर, E है, F है, और हमें बताया गया था ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री हमने प्रूव किया था। ठीक है, आपको पता है कि 30, 60, 90 में हमने क्या लिखा था, जरा बताइए मुझे। DP इज इक्वल टू व्हाट? √3/2 D। am I राइट? तो हम इसको क्या करेंगे, 2/3 DP is equal to D। This is what the first one। Are you getting this? मतलब पहले जो हमें साइड अपोजिट टू 60 डिग्री किया था, साइड अपोजिट टू व्हाट? 60 डिग्री किया था। अब साइड अपोजिट टू 30 डिग्री किया था, कौन सा था वो? EP is equal to half of DE, side opposite to 30 डिग्री। तो इसका क्या आएगा जरा बताइए मुझे। 2EP is equal to DE। इसको मैं सेकंड नंबर दे रहा हूं। अब थोड़ा देखिए ना जरा कि DE, दोनों DE सेम है, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि 2/√3 DP इज इक्वल टू 2EP। आप मुझे बताइए क्या होगा ये 2 और ये 2 क्या होगा? कैंसिल होगा, तो √3 उधर चला जाएगा, तो DP इज इक्वल टू √3EP। नाउ यू कैन डू दैट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। DP स्क्वायर इज इक्वल टू 3EP स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। डन है? ठीक है, आसान है, एकदम सिंपल है। देखिए क्या किया मैंने, ये जो दिया हुआ था इसको सिर्फ मैंने D के फॉर्म में वैल्यू निकाली, इसकी भी वैल्यू D के फॉर्म में निकाली। D दोनों सेम है, तो फिर DP और मतलब 2/√3 DP इज इक्वल टू व्हाट? 2EP। तो ये 2 जो है ये इधर मल्टीप्लाई है,
और ये भी मल्टीप्लाई, तो दोनों क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, या 2 को डिनोमिनेटर पे लेके जाओ, मीनिंग इज द सेम, ठीक है। और फिर यहाँ dp इज इक्वल टू √3 इधर डिनोमिनेटर पे, तो इधर क्या जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो dp इज इक्वल टू √3 ep। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो dp का स्क्वायर dp स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, और ep का स्क्वायर ep स्क्वायर होगा। हो गया, डन। तो समझ आ रहा है अच्छी तरीके से, गुड। तो आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है जरा देखिए, कि इन ट्रायंगल ABC, ABC ये ट्रायंगल है, पॉइंट X इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC, पता नहीं कहां है ये पॉइंट, लेकिन यहां ये दिख रहा है, ठीक है। एक्सियम ये वाली लाइन एक्सियम इज पैरेलल टू AB, एक्सियम इज पैरेलल टू AB, एंड एक्सियन मतलब ये वाली लाइन एक्सियन इज पैरेलल टू व्हाट, AC, गुड। Extend MN such that it intersect the extended BC at point T. Then prove that TX square is equal to TB into TC. Amazing question, amazing, very amazing question. तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे साथ इसको सॉल्व करिए। देखिए यहां हमें TX स्क्वायर 2 बार आ रहा है, इसका मतलब है हमें TX डबल चाहिए। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये TX डबल चाहिए, तो ये TX कहां आ रहा है, यहां 2 ट्रायंगल आ रहे हैं, एक है TMC एंड TMX, समझ रहे हो, मैं TMC की बात कर रहा हूं। देखिए मैं प्रूफ यहां आपके लिए लिख रहा हूं और आप मेरे साथ ध्यान दे रहे हैं कि इन ट्रायंगल TMC में देख लीजिए, सिर्फ TMC में देखिए। देखो यहां बहुत सारी खिचड़ी होती है, तब आपको सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर ध्यान देना होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। जैसे एक ट्रायंगल के ऊपर हम ध्यान दे रहे TMC, लेकिन TMC में हमें क्या दिख रहा है, NX किसके साथ, XN किसके साथ पैरेलल है, AC के साथ पैरेलल है। AC किसके मतलब AC जो है इसके ऊपर कौन है, MC है। इसका मतलब है कि हम यहां लिख सकते हैं कि सेगमेंट XN इज पैरेलल टू सेगमेंट AC इज व्हाट गिवन। इसको सिर्फ छोटा करिए, दैट इज, इसका मतलब यह है कि सेगमेंट XN जो है इज आल्सो पैरेलल टू सेगमेंट MC। रीजन है A'(M'(C), सॉरी। तो XN इज पैरेलल टू MC। आप मुझे बताइए, थोड़ा सा सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करिए, MC NX T, तो क्या आएगा, MN अपॉन TN XC अपॉन TX बिकॉज ऑफ BPT। क्या आएगा, MN अपॉन TN MN अपॉन क्या आएगा, TN इज इक्वल टू CX अपॉन TX, CX अपॉन TX, गुड। इसको क्या बोलेंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझ आ रहा है। अब इसको जरा देखिए, ये जो TX है, CX है, MN है, TN है, हम इसको कॉम्पोनेंडो करेंगे। क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो। तो क्या आएगा, MN प्लस TN अपॉन TN इज इक्वल टू CX प्लस TX अपॉन TX। अब मुझे बताइए क्या किया मैंने यहां, कॉम्पोनेंडो, जो आपने कौन से स्टैंडर्ड में सीखा था, 9th स्टैंडर्ड में, करेक्ट। अब MN प्लस TN क्या होगा, TM होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां TM अपॉन TN, ठीक है, इज इक्वल टू यहां क्या होगा, CT, TC होगा, TC, हाँ, TC अपॉन क्या होगा, TX। इसको मैं 1 नंबर देता हूं। कैन यू प्लीज सी हियर व्हाट आई डिड हियर, TM अपॉन TN इज इक्वल टू TC अपॉन TX। सिमिलरली अब थोड़ा सा मैं ट्रायंगल को बदल देता हूं,
सिर्फ ये जो हमने ट्रायंगल लिया था इसको थोड़ा बदल देते हैं, और कौन सा ट्रायंगल लेते बोलो? पहले हमने टीएम से लिया, अब TMX लेते। कौन सा ट्रायंगल लेते? इन ट्रायंगल TMX। अब सिर्फ ट्रायंगल TMX में बात करिए, आपको पता चलेगा कि BN मतलब AB इज पैरेलल टू MX। तो आपको दिया हुआ है सेगमेंट AB इज पैरेलल टू सेगमेंट MX या XM। इसका मतलब है दैट इज सेगमेंट BN इज पैरेलल टू सेगमेंट XM। रीजन सिंपल है, B डैश N डैश A, दैट्स इट। क्योंकि AB के ऊपर ही N पॉइंट है, इसके कारण हम वो ले सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, क्या पता चल गया कि BN AD किसको पैरेलल है? MX को, यानी XM को पैरेलल है। थोड़ा सा इसकी भी डायग्राम एक बार देख लीजिए माय डियर, फिर आपको पता चलेगा थोड़ा सा। N B M X T। आप बोलेंगे हाँ सर यहां भी BPT यूज करेंगे, तो कैसे करेंगे? MN अपॉन, अब ये रब करूं मैं, MN अपॉन क्या आएगा? TN इज इक्वल टू BX अपॉन TB। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। व्हाट इज द रीजन? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहां भी कंपोनेंटो यूज करिए, क्या आएगा? MN प्लस TN अपॉन TN इज इक्वल टू BX प्लस TB upon TB. What you can say that is componendo. That is what? Componendo. What is componendo? You can easily understand. What is Mn plus Tn? Mn plus Tn is what? Tm upon Tn is equal to Tx upon Tb. This is what? Second one. ठीक है। अब जरा देखिए, यहां भी TM अपॉन TN है, यहां भी TM अपॉन TN है। ठीक है, तो क्या आएगा? TC अपॉन TX एंड TX अपॉन TB। ये दोनों को इक्वल रखते हैं, तो यहां लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2 TX अपॉन TB इज इक्वल टू TC अपॉन TX फ्रॉम 1 and 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, TX स्क्वायर इज इक्वल टू TC इंटू TB। हेंस प्रूव्ड। एक बात ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन को जब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर के डायग्राम्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहां हमने देखो ये एक्स्ट्रा का देके रखा है ट्रायंगल ABC और समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है। लेकिन आप जब ध्यान से समझोगे, प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि किसी भी एग्जाम्पल को कैसे अटेम्प्ट करना है। अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल को एक्सप्लोर करिए, खुद ट्राई करिए, अपना दिमाग लगाइए, अपने जितनी भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करें, और आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें आपको आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रही है। हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझने की पहले ही बता देते हैं कि हमें नहीं आ रहा है, तो ऐसा मत करिए। सो डू इट केयरफुली। आई होप यू अंडरस्टूड। यहां मैंने TMC ट्रायंगल लिया और TMX ट्रायंगल लिया, ये बात ध्यान से समझना। TMC ट्रायंगल लिया और TMX ट्रायंगल लिया, और फिर TMC में ऑलरेडी वो देके रखा है, वो हमने लिखा, कंपोनेंटो यूज किया, BPT यूज किया। तो इस ट्रायंगल, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या क्या यूज हुआ है? एक तो BPT यूज हुआ है और दूसरा कंपोनेंटो यूज हुआ है, बस इसके अलावा और है कुछ नहीं। और दो ट्रायंगल अलग अलग तरीके से हमने इसको लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही हो। 2 एग्जाम्पल ही काफ़ी है आज के लिए, ठीक है। फिर कल हम बात करेंगे आगे के 2 या 3 एग्जाम्पल, जो जितने होंगे। थोड़ा सा यदि छोटे एग्जाम्पल्स रहेंगे तो ज़्यादा मैं लेने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं, और यदि आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिए और आपके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। बाय, चलो।